तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो हम धीरे धीरे करके चैप्टर 7 पे पहुंच गए। हम पहले थे चैप्टर 5 पे। और अगर आपने चैप्टर 5 और 6 अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो जल्दी से पहले आप वो वाली इस वीडियो जाके देखो और फिर अगेन इस वीडियो पे आना, ठीक है ना। पहले इस वीडियो को मत देखना, मैं आपसे मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने 5 और 6 देखा है और अच्छे से समझ भी लिया है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है मैप। अब ये मैप क्या होता है और इसमें सारी चीज क्या होती है, सीधा चलते हैं वीएस कोड पर, तभी दिखाते हैं आप सबको, ठीक है। देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं चैप्टर 7। तो ये चैप्टर 7 है, ये रहा, और इसका नाम है मैप। ठीक है जी, मैप। आप मैप समझ रहे होंगे, ये गूगल मैप वाला मैप नहीं है। देखो मैं समझाता हूं। इसमें ना जैसे डिक्शनरी था पाइथन में, वैसे ही इसमें डिक्शनरी नहीं है, इसमें है मैप। जिसमें हम डिक्शनरी में देते थे दो वैल्यूज, की और वैल्यू, ऐसे ही इसमें मैप मैप में देते हैं हम की और वैल्यू, ठीक है। उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैप की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले उसको देखते हैं। मैप इज अ पेयर ऑफ अ की एंड वैल्यूज। देखो इसमें मैंने बताया इसमें पेयर होते हैं, मतलब कि दो होते हैं, की और वैल्यू, ठीक है जी। वेयर की कैन नॉट बी डुप्लीकेट एंड वैल्यूज कैन बी सेम और डुप्लीकेट। देखो इसमें की में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, की और वैल्यू की, ठीक है, एक जैसी वैल्यू ना होनी चाहिए, वो ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है जी। एक है क्वेश्चन, मैप मार्क्स इतना। देखो मैप मार्क्स इतना, देखो मैप लिखा इसने, और फिर देखो हमको जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, इंटीजर बनाते हैं तो इंटी लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट लिखते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे ही हम जब मैप बनाते हैं ना तो मैप लिखते हैं, एमईपी मैप। देखो इसको ऐसे कर बता देता हूं मैं। इसमें चैप्टर 7 है, इसमें आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रहे इसके नोट्स, और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे एक मैंने चैप्टर फोल्डर बना लिया है चैप्टर 7 के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं मैप। सो मैप को लिखने के लिए सबसे पहले हमको वॉइड लिखना पड़ेगा, फिर मेन, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा हमको पूरा, इसके अंदर ही तो लिखते हैं सारी चीजों को हम कंप्यूटर में, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले काम क्या है हमारा, अब हम उसमें मैप बनाते हैं, एमएपी मैप। मैप बनाया जी मैंने, और मैप में क्या बनाए, नम लिख लेते हैं। चलो मैप ए लिख लेते हैं, मैप ए इज टू। चलो काम करते हैं, मैप में मार्क्स देखते हैं कितने हैं, ठीक है। मैप में मार्क्स देखते हैं। मार्क्स कैसे देखेंगे, देखो ऐसे देखेंगे, इसमें की एंड वैल्यू देते हैं। देखो ऐसे देते हैं, इसमें की इज इक्वल टू वैल्यू, जैसे आप उसमें देते थे ना, किसमें, पाइथन में, ऐसे ही हम इसमें देते हैं। की क्या रखें, की रखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश रखा और इज इक्वल टू लगाया। देखो इसमें ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने ये वाला रखा और कॉलन लगाते हैं फिर, ठीक है। फिर कॉलन लगाते हैं, इज इक्वल टू नहीं लगाते, कॉलन लगाते हैं, ये रहा। और फिर कितने रखें, इंग्लिश में अपने नंबर रख देते हैं 90 जी, मेरे तो 90 ही आते हैं तो मैं 90 ही रखूंगा, ठीक है। और फिर आपको ये नहीं लगाना है, इसमें लगाना है कॉमा। अगर आप ये यहाँ पे लगा दोगे तो एरर शो होगा, इसलिए कॉमा। कॉमा लगाने के बाद एक नेक्स्ट पे, अगर देखो नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर पहले आपको मैं सारी चीज बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी लिखते हैं, फिर एक कॉलन लगाते हैं, हिंदी में लिख देते हैं 80 नंबर, ठीक है जी। ऐसे ही मैथ रखते हैं। अब मैथ में रख देते हैं 30 नंबर। मुझे जी मैथ पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद मैथ, और यहाँ पे एक कॉलन लगा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब क्या काम करें, देखो अब इसको प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं मार्क्स को, ठीक है जी। यहाँ पर प्रिंट कर दिया मैंने मार्क्स को जी, प्रिंट करके दो। देखो इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया, मार्क्स को प्रिंट करके दो, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या लिखा, इसमें की और वैल्यू। आप सोच रहे होंगे हम इसको एक लाइन में भी तो लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने इसको यहाँ से हटाया, आप पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर इसको यहाँ से हटाया, और फिर ये यहाँ से इसको रिमूव करा, यहाँ पर पहुँचाया, इसको यहाँ पे पहुँचाया, ऐसे। देखो हम इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं, बस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा जो हमको अच्छा लगे इसलिए हम इसमें ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे 3 लाइन बना ली मैंने, आप चाहो तो इसको एक लाइन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखो अब आएगा हमारे पास आउटपुट, कैसे आएगा आउटपुट हमारे पास, हमको मिलेगा, एक बार रन करते हैं इसको, जब देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने रन करा तो मेरे पास आउटपुट मिला, इंग्लिश में 90 नंबर, और हिंदी में 80, और मैथ में 30, ठीक है। एक ही लाइन में से हो रहा है, बट मैंने तो इसमें 3 लाइन में लिखा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा। देखो मैंने एक ही लाइन में लिखा है, मतलब क्या है, कॉमा लगाया है। अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो देखो इसमें एरर शो होगा, ठीक है ना। हो रहा है या नहीं हो रहा है, एरर हो रहा है जी, ठीक है जी, अच्छी बात है। चलो ऐसे हम मैप तो बनाना सीख गए ना।
अब आप सोच रहे होंगे ये मैप है या नहीं है, वो देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, डॉट रन टाइप से देखते हैं ना, फिर इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को एक बार, फिर देखते हैं ये मैप है ना या नहीं। तो देखो हमारे पास आया मैप डायनेमिक, ठीक है ना, हमारे पास मैप आ चुका है, मतलब कि ये मैप है। ओके जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब है स्पेसिफाइड टाइप मैप। ये क्या होता है, हमने इसको स्पेसिफाई दे दिया, इसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगी और कोई सी वैल्यू नहीं आएगी, या हमने बोल दिया इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आएगी इसमें और दूसरी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था ना, वैसे ही बिल्कुल सेम है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें की और वैल्यूज है, उसमें सिर्फ एक ही था। ठीक है, अब वो कैसा होता है, देखो मैप लिखा और फिर यहां से हमने ओपन करा ये और फिर यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू चाहिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट कॉमा इंट, मतलब कि की इंट वैल्यू और वैल्यू की भी इंट वैल्यू। ठीक है, और मैप लिखा, यहाँ पे आप मैप की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अपनी वैल्यू डाल दी कोई भी। देखो हम आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको पहले कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, और चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखें अब हम लिख लेते हैं इसमें मैप लिखा, और मैप लिखने के बाद क्या रखते हैं, इसमें रखते हैं की वैल्यू क्या रखें, इंट रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, इंट रखी वैल्यू, एक बार देख लेते हैं कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। इंट रखी और दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इंट ही होनी चाहिए। ठीक है, इंट ही होनी चाहिए, और इसमें रख देते हैं अपना नेम कोई नेम है हमारा, और फिर इज इक्वल टू लगा देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं मैप को। अब हम नेम तो स्ट्रिंग में रखते हैं तो नंबर रख लेते हैं ना, num। ठीक है जी, नंबर हो गए। तो अब हम पहला नंबर रख लेते हैं इसको ऐसे, कॉलन लगाया 2। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर कॉमा लगा के x से गए, फिर 02 कॉलन 3। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर 03 कॉलन 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और फिर कॉमा लगा दिया, मत लगाओ लास्ट में, मत लगाओ आप कॉलन, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एक ही लगा दो। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो इसमें ये ऑटोमेटिक जब हमने कॉलन लगाया तो इसमें ये ऐसे ही एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया तो और अच्छी बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और फिर मैंने इसमें प्रिंट करवा दिया किसको, नंबर को जी, नंबर को फिर प्रिंट कर दो। ठीक है जी, मैं इससे बोला हूँ फिर नंबर को आप प्रिंट करके दे दो मुझे। तो इसलिए देखो 1 में 2, 1 में 2, 1:2, 2:3 और 3:4, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, अगर हम 0 इससे नंबर से पहले लिखते हैं तो वह एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये आपको बात 10th क्लास से पता होती है, नहीं पता होती, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अगर 0 लेफ्ट हैंड साइड है किसी भी पॉइंट से, मतलब कि पॉइंट नहीं है उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो एग्जिस्ट नहीं होती है। अगर वो पॉइंट के बाद भी एक 0 आए ना तो वो एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट के बाद 0 रख दूँ, यहाँ पे ऐसे रख दूँ ना 0, तो ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, 0 की राइट हैंड साइड पे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है ना, अगर एक के आगे 0 लगा दो तो 10 हो जाता है, फिर उसके आगे एक और 0 लगा दो 100 बन जाता है, फिर एक और 0 लगा दो 1000 बन जाता है वो, फिर एक और लगा दो 10,000, फिर 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे। ठीक है ना, 0 की वैल्यू होती है, ऐसी मत समझा करो 0 को। ठीक है, अब इसको कर देते हैं कमेंट आउट। चलो एक और बात बता देता हूं मैं इसमें, आप लोगों को या नहीं पता होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूं, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दी, तो देखो क्या हुआ, ये जितने भी वैल्यू थी, की वाले में तो कुछ नहीं हुआ, ये की वाली वैल्यू है। ठीक है ना, ये वाली की है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो की वाली है उसमें तो कुछ नहीं हुआ, इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा। और यहाँ पे हो गया एरर, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ तो ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूँ तो ये भी सही हो जाएगा, बढ़िया बात है जी। और मैं यहाँ पे सी लिख दूँ तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने ABC, 1 की वैल्यू A, 2 की वैल्यू B और 3 की वैल्यू C। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ पे बूल लिख दो, बूल, तो ये इसमें भी एरर आ जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे लिखना होगा ट्रू, ऐसे देखो ट्रू में आया तो कोई एरर नहीं आया। ठीक है ना, ऐसे ही होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी के, जो भी इसको देना चाहते हो। देखो अब हम देखते हैं एमपीटी मैप क्या होता है। एमपीटी मतलब खाली, कोई खाली मैप होगी, उसमें की और वैल्यू उसमें खाली होगी, यही कहना चाहता हूं मैं भी। देखो एमपीटी मैप मतलब कि खाली मैप, की और वैल्यू खाली होंगी उसकी। देखते हैं आगे, देखो मैप लिख रहा है यहाँ पे और ईएम लिख रहा है, ईएम का मतलब एमपीटी मैप। ठीक है, और मैप है और ये खाली है बिल्कुल, बाय मैप कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय मैप कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, मैप ईपी इज इक्वल टू मैप दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा मैप कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हो जाता है मेरा मैप कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है जी, यहां से ये मैप कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैप कंस्ट्रक्टर का यूज हो रहा है इसमें, क्योंकि हमने दोबारा मैप लगाया इसमें। ठीक है ना, दोबारा मैप लगा के और उसको बंद कर दिया। ठीक है, वो मैप बन जाएगा। फिर अब हम बना दें मैप E2, और ऐसे भी हम ब्रैकेट से भी खाली दे सकते हैं इसको। एक टाइप तो हमारा हो गया ये फर्स्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं फर्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड टाइप कैसे लिख सकते हैं हम। देखो फिर लिख सकते हैं हम इसमें मैप EM2 इज इक्वल टू, ये लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये भी मैप हो गया, एमपीटी मैप हो गई ये भी। ठीक है ना, ये भी हमारी एमपीटी मैप हो गई। इसको क्या कहते हैं, बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, बाय कर्ली ब्रेसेस ये वाली। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। ठीक है जी, ये वाली बहुत 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 बढ़िया बात हो गई जी आपकी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं मैप इंट और मैप 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हम एमपीटी मैप को हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, वो खाली होगी, बट उसमें जब हम कोई वैल्यू बाद में डालेंगे तो ये वाली ही डलेगी, बाद में दूसरी नहीं डलेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, मैप, फिर ये लगाया मैंने इंट कॉमा इंट, फिर यहाँ से ये बंद करा, और फिर कोई वैल्यू डाल देते हैं EMP3 इज इक्वल टू ये वाली खाली वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, स्पेसिफाई कर दिया मैंने इसको, स्पेसिफाई द वैल्यूज। ये हो गया मेरा थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड टाइप। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से देखो ये 3 टाइप होते हैं, हम एमपीटी मैप बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं एमपीटी मैप बनाने के। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, आपको समझने में बाद में आसानी हो जाएगी। यहाँ से हम एमपीटी मैप स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। ठीक है, एमपीटी मैप टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट भी लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत ना हो आपको। और इसकी जो मैं लिख रहा हूँ ना ये सब चीज़, और यहाँ ये सब चीज़ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सब चीज़ मिल जाएगी, आप जाके तो देखो एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, और यहाँ पे स्टॉप कर दिया ये। ठीक है, अब चलते हैं ऐड आइटम इन मैप। अब हम कुछ ऐड करते हैं आइटम को मैप के अंदर बाय यूजिंग, ऐसे जैसे हमने पहले करा था ना, कोई उसमें कोई इंडेक्सिंग वैल्यू से जब हम करते थे, इसमें हम की में वैल्यू डालेंगे, वो वैल्यू में अपना स्टोर हो जाएगा। की उसमें जगह हम डालेंगे और वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, देखो देखो ऐसे होगी, जैसे मैप एज रखा मैंने इज इक्वल टू में, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देते हैं अपनी। क्या रखें, चलो आप लोग बताओ। पहले रख लेते हैं वैल्यू अपने एज की। एज मतलब कि मैं अपनी एज रख देता हूँ, तरुण की एज है जी 20 साल। ठीक है जी, अब मैं रख लेता हूँ राम की एज है जी 50 साल। ठीक है जी, बस 2 ही रखते हैं अभी के लिए, सिर्फ 2 ही रखते हैं, और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, और फिर प्रिंट आउट कर लेते हैं एक बार एज को। ठीक है, देखो अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा एज को, तो मुझे प्रिंट क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा तरुण की एज 20 और राम की एज 50। ठीक है जी, अब मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, जी। ऐसे करते थे हम पहले तो, अगर आपने लिस्ट सेट अच्छे से पढ़ा है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, स्ट्रिंग अच्छे से पढ़ी है, तो ये चीज आपको बिल्कुल आसानी में आ जाएगी, क्योंकि ये आप खुद ही कर लोगे, मुझे बताने से पहले ही कर लोगे आप सब चीज को। इसको देखो, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम कुछ अपना न्यू नाम रख देते हैं। लिस्ट में हम अपना इसमें क्या नाम रखें, इसमें रख लेते हैं हम श्याम। ठीक है, श्याम रख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने श्याम रखा, और यहाँ पे हम एक कॉलन लगाते हैं। फिर कॉलन लगाने के बाद क्या करें, देखो इसमें लिख रहा है ऐसे इज इक्वल टू लगा के अपनी एज वैल्यू डाल दो उसमें। ये हमारी की तो बन गई, ये वाली हमारी की तो बन गई ना, तो इस कॉलन को काटो, यहाँ से इज इक्वल टू डालो, और फिर क्या लिखना है, मुझे उसकी एज रखनी है, उसकी एज है 30। ठीक है जी, 30 है, और यहाँ पे इसको बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दो, तो क्या होगा अब होगा, क्या होगा, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब जी होगा ये ना, एज, ये जो श्याम की एज है वो इसमें लास्ट में ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखते हैं होती है नहीं होती। तो देखो जैसे ही मैंने रन करा, तो मुझे पहले मिल रहा था तरुण, राम और
श्याम भी मिल रहा है। अब श्याम की एज हो गई 30, देखो ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया। ऐसे मैं बहुत सारी एज को ऐड कर सकता हूँ। एज के उसमें डालो, क्या नाम डाले, अब के नाम डाल देते हैं टीटी। टीटी की एज कर दो जी आप 150 साल, टीटी की एज कर दो 150 साल। और फिर एक और एज बनाओ और उसमें कर दो बाय, बाय कर देते हैं, बाय में एज डाल देते हैं हम 500 साल। बाय की एज है 500 साल, ठीक है। फिर एक बार रन कर दें, ये तीनों ऐड होनी चाहिए वैल्यू। देखो श्याम के बाद आई टीटी, टीटी की 150 एज ये रही, और बाय की एज 500, देखा आप लोगों ने। ऐसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते थे ना सारी चीजों को, ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं। सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, बस इसका इस्तेमाल करो अपने दिमाग का, ठीक है। जितना आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना, आप बहुत बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम आ चुके हैं एसेसिंग मैप एलिमेंट्स। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो माई मैप है, मैंने कोई एलिमेंट्स, चलो इसको ही रख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली जो एज है ना, इस वाली को ही रख लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। एज को काट के यहाँ पे रख देते हैं नेम, ठीक है। नेम रखा मैंने, और इसमें ये वाले ए नाम और ऐड कर लेते हैं 2-3, एक और 2-3 ए नाम ऐड कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं उससे मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं 55 कॉमा लगा के, टीटी की भी एज ऐड इसमें कर लेते हैं 150। और फिर एक और एज बची हमारी इसमें, कौन सी एज बची हमारी इसमें, फिर एज बची हमारी इसमें बाई की। बाई की भी चलो ऐड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं मुझे बाई से भी। बाई का आएगा फिर बाद में। तुमने मुझे ऐड क्यों नहीं करा, मुझसे कोई दुश्मनी है तुम्हें? नहीं जी, हमें तो दुश्मनी तो है ही नहीं किसी से भी, और दुश्मनी करनी भी नहीं चाहिए किसी से, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब क्या करना है मुझको, देखो अब इसमें एक नोट्स में देखो, प्रिंट अर्निंग जॉय की देखनी है, की वैल्यू डालनी है। तो हमें कैन नॉट गेट वैल्यू बाय इट्स की। देखो हमको इस की से वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी वो देखते हैं। जो ये वाली नेम डालेंगे तो हमें ये 20 मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं चलो, देखो तो अब हम लिखते हैं प्रिंट नेम डॉट, डॉट लिखने के बाद अपना रख लेते हैं यहाँ पे, कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं डॉट, डॉट लिखने के बाद अपना इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं अपना जो भी नाम है। डॉट लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया और ये लगाया, और यहाँ पे लिख दिया तरुण की एज बताओ जी मुझको कितनी है, तरुण की एज बताओ, ठीक है जी। ये कर दिया, डॉट हटा देते हैं उसमें, ठीक है। पहले तो एरर आ रहा था इसमें, तो देखो उसने बता दी 20 है, तरुण की एज 20 है। और ऐसे ही मैं जब राम की पूछता हूँ इससे, मुझे राम की एज बताओ जी कितनी है, तो मेरे पास आ रही है नल। नल क्यों आ रही है, क्योंकि राम, नल क्यों आ रही है, एक बार 1 मिनट रुको आप। ये बोलना चाहता है नल जब आती है वैल्यू, जब इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं होती वो चीज, तो राम तो है इसमें, तो ये राम में नल क्यों दे रहा है, इसको देखते हैं एक बार। टीटी की एज देखते हैं एक बार, चलो देख लेते हैं एक बार टीटी की एज, इसीलिए कभी नल आ रही हो कोई वैल्यू, वो 150 आ रही है, तो मतलब चल तो रहा है प्रोग्राम, कुछ एग्जीक्यूट में दिक्कत आ रही है, कुछ एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा डालते हैं राम को, फिर एक बार कोड को रन करते हैं, जब भी नल आ रही है। चलो इसको छोड़ो और बाय की प्रिंट करके देखते हैं। वैसे जब आप की वैल्यू डाल दोगे तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। बाय की देखें तो ये आ रही है 500, ठीक है ना। मतलब हमारा कोड चल रहा है। जब आप ये जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है ना, ये जो स्ट्रिंग है इसमें, जब आप इस वाली को उसमें प्रिंट में, जब आउटपुट प्रिंट में जब आप नेम के आगे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब लिखोगे ना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू की वैल्यू ही मिल जाएगी, ये वाली मुझे वैल्यू मिल जाएगी, प्रिंट होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अगर मैं इस वैल्यू को ही इसमें डाल दूं, मैंने डाल दी 20 किसकी एज है, पूछना चाहता हूं मैं इससे, ठीक है ना। मैं इससे पूछना चाहता हूँ 20 किसकी एज है, तो वो बोलेगा नल, ये है ही नहीं, 20 एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें। क्यों नहीं करता, तो देखो अगर मैं इसमें लिख दूं 20, ये कॉलन लगा के, और इसमें तरुण जब लिख दूं मैं एक, और दोबारा से रन करूं, तो अब आएगा तरुण। देखो 20 इसमें है ना, इसमें है, की में वैल्यू, की वैल्यू है वो 20, ठीक है। की वैल्यू ही वो देखता है और वैल्यू की वैल्यू नहीं देखता वो, ठीक है ना। अभी आपके सेट से ऊपर नहीं जा रहा, तो देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। जो ये पहली वाली वैल्यू है, देखो जो पहली वाली वैल्यू है वो सिर्फ उसी को देखता है, जो सेकंड वाली वैल्यू है ना वो उसको एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसमें, बस ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो।
और फिर अर्निंग साम, देखो साम भी ऐसा है, इसमें सेम है, तो ऐसे ही इसने 80K दे दिया, फिर मुझे यहाँ पे प्रिंट होके 80K मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 50K पूछना चाहता हूँ कि 50,000 किसकी सैलरी है, 50,000 किसकी सैलरी है, तो वो देगा ही नहीं। कैन नॉट गेट वैल्यू बाय की बाय वैल्यू, उसमें ना की वैल्यू डालते हैं हम, सिर्फ वैल्यू की वैल्यू नहीं डालते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, आसान भाषा में समझो यार। अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, एक अलग से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप देखते हैं मैप प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। मैप की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके मेथड्स देखो। मैप पीएम लिखा है मैंने, आप पीएम क्यों लिखा है, मैप प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज मैप, ठीक है। 1 की 1, ऐसे 2 की 2, 3 की 3, ऐसे लिख लेते हैं चलो हम भी, ठीक है। हम भी अपने कोड में ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको काट लेते हैं और फिर आगे जाके यहाँ पे लिख लेते हैं मैप प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैप प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ से अपना मैप लिखा मैंने यहाँ पे मैप, और फिर यहाँ पे क्या लिखें, पीएम लिख लेते हैं, मैप पीएम, ठीक है। मैप प्रॉपर्टी तो एमपी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैप प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या लिखें, अपनी मैप की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। कोई क्या लिखते हैं, पहले हमने लिखा 1:1 लगा दिया, फिर एक बार ये लिखा है यहाँ पे, फिर लिखते हैं 2, TW2 होता है, 2 की स्पेलिंग आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, और फिर लिख लेते हैं 3, THRW होती है 3 की वैल्यू, ठीक है। इतनी छोटी छोटी स्पेलिंग में नहीं आती है आपको, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, देखो प्रिंट पीएम डॉट लेंथ, देखो यहाँ पे करते हैं प्रिंट पीएम डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आप मुझे ये बताओ, पीएम डॉट लेंथ, एमपी है, सॉरी वो एमपी डॉट लेंथ, एमपी डॉट लेंथ का मतलब क्या है, जो इसमें जितनी की और वैल्यूज है ना, वो देखो यहाँ से ये यहाँ तक एक वैल्यू है, सिर्फ एक गिना जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला एक गिना जाएगा 2, और ये वाली गिनी जाएगी 1, कॉमा से कॉमा एक वैल्यू, ठीक है। ये कॉमा से बाद ये वाली पूरी एक वैल्यू है, ना कि ये 2 वैल्यू है, ठीक है। एक ये रही, एक ये रही, ये दोनों मिला के गिनी जाती है उसमें, ठीक है। ये बात याद रखना बस आप, ठीक है। अब मेरे पास आउटपुट में मिलेगा 3। अब देखो 3 क्यों मिला मुझे, देखो 3 ही मिला मुझे, 3 क्यों मिला मुझे, देखो 3 इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे 3 लेंथ है, एक ये रही, सेकंड ये रही, और थर्ड ये रही, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। और पीएम डॉट कीज, अब देखो इसने क्यों लिखा है यहाँ पे, अब देखते हैं हम यहाँ पर, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एक बार और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं दोबारा प्रिंट एमपी डॉट कीज। अब मैं यहाँ पे कीज क्यों लिखा, कीज की वैल्यू देगा हमको, सिर्फ ये वाली 1 देगा, फिर 2 देगा हमको, और फिर ये 3 देगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू देगा, दूसरी वाली वैल्यू नहीं देगा। देखो इसने मुझे दिया 1, 2 और 3, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ही हमने की लिखा, वैसे ही एक वैल्यू वाला होता है, प्रिंट करते हैं एमपी को डॉट वैल्यू से, ठीक है। एमपी को डॉट का वैल्यू से करा, तो जैसे ही मैंने करा, जैसे ही आउटपुट मिला, देखो मुझे मिला 1, 2, 3, पहले कीज में क्या मिल रहा था 1, 2, 3 लिखा हुआ, और ये वाला मिल रहा है मुझे 1, 2, 3, ये वाली वैल्यू देखो 1, 2 और 3, ये वाली वैल्यू, ठीक है। आ रही है समझ में जी, अच्छी अच्छी बात है जी, आ रही है। तो देखो भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो भाई बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, कि आप अभी तक हमने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो तो नहीं देखी तो हमारी वीडियो देखो ना आप हमेशा, ठीक है। और देखो अब मैं देखना चाहता हूँ वो क्या खाली है, अब मैं बोलना चाहता हूँ उससे एमपी डॉट इज एम्प्टी, हाँ क्या है ये, मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। अब मैं एक दो प्रॉपर्टीज और देख रहे हैं ना उसमें, एमपी डॉट इज एम्प्टी, क्या वो खाली है, मैं उससे बोलना चाहता हूँ ये खाली है क्या, पूरी मैप खाली है, नहीं, उसने बोला नहीं ये भरा हुआ है, वो बोलना चाहता है नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये भरा हुआ है, ठीक है जी, अच्छी बात है, तो ये भरा हुआ है तो ठीक है। और इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और इसके आगे चलते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं नॉट, मैं उसको बोलना चाहता हूँ ये भरा, वो मैं उसको बोलना चाहता हूँ ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, तो वो बोलेगा ट्रू, सही कह रहे हो आप, ये भरा हुआ है, ठीक है, ये खाली नहीं है, ये अच्छी बात है, ये मेरी बात सुनना है तो, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पिछले चैप्टर्स में भी देखे होंगे, आपने सेट में भी पढ़ा है ये सब चीज, और लिस्ट में भी पढ़ा है, और स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो ऐड ऑल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज उसमें ऐड कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब ये
कंटेन्स वैल्यूज क्या होती है और की क्या होती है, ये सब चीज आपके लिए होमवर्क है। ये डाल के देखना आप। देखो मैं इसको पहले यहां से इरेज कर देता हूं, एक बार दोबारा समझाता हूं आपको। आप पहले डालना mp डॉट कंटेन्स की का मतलब क्या होता है, जो पहली वाली वैल्यू थी इसमें डाला मैंने 1। मैं इसमें पूछना चाहता हूं ये वाली 1 इसमें है क्या, जो कीज में ये वाली वैल्यू है क्या, अगर होगी तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, ये सब चीज आपके लिए होमवर्क है। ऐसे ही वैल्यू में होगा, वैल्यू में जब वो देखेगा ये वाली वैल्यू है क्या उसमें, अगर होगी तो ट्रू देगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स देगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये अभी करो आप इसको। ठीक है, pm डॉट एड ऑल। एड ऑल का मतलब क्या बताया था मैंने प्रीवियस 2-3-4 लेक्चरों में, मैंने आपको ये बताया है कि एड ऑल का मतलब ये सारी चीज उसमें ऐड कर दो। वो ऐड कब होगा, जब हमारी लिस्ट या सब मैप जहां से खत्म हो रहा होगा, जब हमने बनाया उसके तुरंत बाद से ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब ये कहना चाहता है pm डॉट रिमूव वाला, मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, mp डॉट रिमूव। रिमूव में की वैल्यू डाल देते हैं हम अपनी 1 वाली को, इस वाली वैल्यू को आप रिमूव कर दो जी। ठीक है जी, मैंने इसको बोला इस वाली वैल्यू को आप रिमूव करके मुझे दे दो, और फिर इसमें बोल देते हैं प्रिंट भी कर दो, एक बार इसमें प्रिंट भी कर दो। मैंने उसमें बोला रिमूव कर दो और फिर उसको प्रिंट कर दो। ठीक है जी, देखते हैं। तो देखो उसने 2 और 3 मुझे वैल्यू दी, 1 वाली वैल्यू इसने पूरी रिमूव कर दी, पूरा इसने वैल्यू को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो रिमूव भी करना, अब क्लियर करना आपको करना है खुद ही। मतलब क्लियर करना मतलब पूरा नील बटे सन्नाटा हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और ठीक है, ऐसे ही फिर हम उसको प्रिंट करवा के देख लेंगे। देखो नोट में क्या लिखा है मैंने, मोस्टली ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर सिमिलर टू लिस्ट सेट एंड मैप। देखो इसमें सारी जितनी प्रॉपर्टीज थी ना, वो लिस्ट से सिमिलर थी, मैप से सिमिलर थी, स्ट्रिंग से सिमिलर थी। ये सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती, जब से मैं आपसे बोला था पहले वो वाले लेक्चर देखा होगा आपने, तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे ये लेक्चर। ठीक है ना, अगर आए हैं समझ में तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जल्दी से बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी वायरल करवाएं। ठीक है ना, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।